सभी का दिवाली के विशेष प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम दिवाली की रात होने वाली पूजा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र महालक्ष्मी जी का यंत्र कहा जाता है। इससे हमारे जीवन में, हमारे घर में सुख सुविधा, हर तरह की जो हमारी कामना होती है, हमारी मनोकामना सिद्धि होती है। श्री यंत्र को यूज करने का जो सही तरीका है, इसकी मेडिटेशन है। आपको ये मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। श्री यंत्र का पोस्टर ले सकते हैं, कोई फोटो फ्रेम ले सकते हैं, या आप इंटरनेट से भी इस तरह की कोई इमेज ढूंढ के उसका प्रिंट निकाल के, पर ये कलरफुल प्रिंट होना चाहिए और सामने दीवार पे लगाए। ये दीवार पे इतनी दूरी पे होना चाहिए कि जैसे मैं कहूँ कि दो या तीन कदम की दूरी पे आप बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। और श्री यंत्र सही होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, श्री यंत्र सही होने के लिए हमें ये देखना है कि ये इसका जो श्री यंत्र का सबसे जो सेंटर पॉइंट है, वहां पे एक डॉट होना जरूरी है। कई ऐसे श्री यंत्र मैंने देखे हैं जिसपे डॉट नहीं होता है। अगर डॉट नहीं है तो वो यंत्र सही नहीं है। अब मैं बात करूं कि यंत्र हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में बहुत यूज होते हैं। हम तरह तरह के यंत्र यूज करते हैं। और सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में भी पूजा स्थान पे कोई यंत्र पड़े हैं, आप प्लीज उनको, उनकी पूजा वगैरह मत कीजिए, टीका लगा के मत रखिए। क्योंकि यंत्र का काम है कि ये आपकी लाइफ को इजी करते हैं। इनको यूज करना होता है। जैसे कि मोबाइल एक यंत्र है, स्कूटर कार एक यंत्र है। आप स्कूटर कार की पूजा करें, उसको टीका लगा के रोज घर पे एज इट इज रखें, पर उसको यूज ना करें तो वो आपके किसी भी काम नहीं आता है। इसी तरीके से हर एक यंत्र, यंत्र का मीनिंग है कि वो एक डिवाइस है। एक डिवाइस आपको मिली है आपकी लाइफ को इजी करने के लिए। आपको उस यंत्र को यूज करना आना चाहिए। अगर आप उस यंत्र को यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में हवाई जहाज खड़ा है, हेलीकॉप्टर खड़ा है, पर आपको उसको यूज करना नहीं आता, उस यंत्र को यूज करना नहीं आता, वो आपके किसी भी काम का नहीं है। इसी तरीके से मेडिटेशंस में चले जाएं या और डीप विद्याओं में चले जाएं, तो यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज मैं आपको श्री यंत्र का उपयोग करना बता रहा हूं। तो श्री यंत्र सबसे इंपॉर्टेंट यंत्र है, क्योंकि श्री यंत्र लक्ष्मी जी को डिनोट करता है। और लक्ष्मी जी सिर्फ मनी के लिए नहीं, अष्ट लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं। वर लक्ष्मी है, और अनेक तरह की मीन्स की धन लक्ष्मी है, वर लक्ष्मी है, और संतान लक्ष्मी है। तो बड़े अलग अलग तरीके से अष्ट लक्ष्मी की यहाँ पूजा होती है। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा भाव होना चाहिए कि हमें किस तरह की एनर्जी चाहिए। अगर आपको मोक्ष की एनर्जी चाहिए, मोक्ष लक्ष्मी जी की आप ध्यान कीजिए। और आपका मीन्स की माइंड में होना चाहिए कि मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। उसी तरीके से अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप माइंड में रखिए कि मेरा घर बने। अगर आपको नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है, आपका भाव होना चाहिए कि मुझे अच्छी नौकरी इस यंत्र के थ्रू मिल जाएगी। आपका भरोसा आपके यंत्र के ऊपर होना चाहिए। आप अपनी कार चला रहे हैं, पर आपको अपनी कार पे ज्यादा भरोसा नहीं है कि ये आपको आपके घर तक ले जाएगी, आपके ऑफिस से घर तक ले जाएगी, तो बहुत रास्ते में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। पर आपको 100% कॉन्फिडेंट है, आप कार में बैठोगे, कार चलाओगे, आराम से घर पहुंच जाओगे, तो आप इजीली घर पहुंच जाओगे। इसीलिए किसी भी यंत्र के ऊपर आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। फेथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। तो जब हम श्री यंत्र को यूज करेंगे, तो श्री यंत्र शक्ति को बिलोंग करता है। तो हमारे यहाँ पे धार्मिक सिस्टम में शिव और शक्ति दो मेन हम कहेंगे कि पूजनीय हमारे लिए हैं। शिव जो है उसको हम बोलते हैं मेल एनर्जी, और शक्ति उसको हम बोलते हैं फीमेल एनर्जी। जो सारी की सारी एनर्जी है वो फीमेल है। और जो मेल पार्ट है उस एनर्जी को यूज करके इस दुनिया की स्थापना करता है। उस एनर्जी को यूज करके बाकी आगे सारे काम करता है। तो मेल तत्व का काम है कि एनर्जी को यूज करना। और जो एनर्जी है, विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए
हमें जो भी चीजें चाहिए, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, वो हम शक्ति की पूजा करते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। क्योंकि हम खुद एक, जो हमारा बॉडी, हम कहें हमारा बॉडी एक यंत्र है, तो इस यंत्र को हम एक तरह का कह सकते हैं, एक मेल यंत्र है। इस मेल को एक फीमेल, एक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, जो हमें अपने कार्य सिद्धि के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए हम इसको यूज कर सकें। तो अब हम इसकी मेडिटेशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी मेडिटेशन में सबसे पहली चीज, ये एक फीमेल यंत्र है। फीमेल यंत्र का मीनिंग है कि जो इसका ट्रायंगल है, जो सबसे सेंटर वाला ट्रायंगल, वो नीचे की ओर होगा। जो फीमेल एनर्जी है, फीमेल एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह करती है। हमें यूनिवर्स ऊपर से एनर्जी दे रहा है, और यूनिवर्सल एनर्जी में ये अर्थ होती जा रही है, ये ब्रह्मांड से एनर्जी आ रही है, और ये अर्थ होती जा रही है, और ये मैं हूँ। डॉट का मीनिंग ये मैं हूँ, मैं इस एनर्जी का हिस्सा हूँ। मेरे ऊपर से एनर्जी का वाटरफॉल, एनर्जी की रेन आ रही है, और वो रेन धरती में जा रही है, पर उस एनर्जी को मैं पूरी तरह से अब्सॉर्व करता जा रहा हूँ। हमें इस तरीके से इसको समझना है। ये एक फीमेल एनर्जी है, ये ऊपर से नीचे जा रही है। इट मीन्स कि इस एनर्जी को जब मुझे महसूस करना है, ये यूनिवर्स से एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, और ये मेरे शरीर के नीचे जाते हुए अर्थ होती जा रही, अर्थ के सेंटर में समाती जा रही है। तो दिस इज द वे हम फीमेल एनर्जी को यहाँ पे हम समझते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस सेंटर डॉट के ऊपर ध्यान देना है। इसको हम बोलते हैं त्राटक ध्यान। आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज कंप्यूटर स्क्रीन को यूज मत कीजिए, आप इसका प्रिंट आउट वर्जन यूज कीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन आपकी आइज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको त्राटक ध्यान कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे नहीं लगाना चाहिए। आपको जो भी त्राटक ध्यान करना है, आप एक प्रिंटेड पेपर लीजिए। वो पेपर क्लियर होना चाहिए, एक उचित दूरी पे होना चाहिए, और आपके सामने इस तरह होना चाहिए कि आपको चेहरा या ऊपर या नीचे को नहीं करना चाहिए। आपके बिल्कुल आंखों के सीध में दीवार पे ये आपको यंत्र आपने लगाना है। जब आप इस यंत्र को लगाओगे, कंफर्टेबल चेयर पे बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए, और आप सारा ध्यान इस डॉट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे। जब आप सारा ध्यान इस डॉट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में बहुत सारे विचार आएंगे। तो विचार आने से, विचारों को आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना ध्यान इस डॉट के ऊपर ही रखना है। जैसे जैसे आप देखोगे, आप ध्यान इस डॉट के ऊपर रखोगे, तो आपका सिर्फ यही ट्रायंगल आपके नजर में आएगा, और ये डॉट नजर आएगा। बाकी सारा का सारा ऐसे लगेगा कि ये एक फैक्ट्री चल रही है, एक मशीनें चल रही हैं, जो आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को पंप कर रही हैं। ये सारे के सारे यूं हैं, ऊपर नीचे होने शुरू हो जाएंगे। ये आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करेंगे, और उनके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो उनको खत्म करेंगे। पर वो उसका ऑटोमेटिक वे है, आपको ये इसमें नहीं पढ़ना है। आपका जो भाव था, पहले आपको अपने भाव अपने रखना है कि जैसे इस लक्ष्मी माँ, मुझे अगले साल तक घर चाहिए, कृपया मेरे घर के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ब्लेस कीजिए। अब उनकी ब्लेसिंग आप अपने अंदर महसूस करेंगे। उस ब्लेसिंग की फीलिंग में आप इस डॉट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। आपके अंदर भाव वही चल रहा है कि माँ लक्ष्मी आपको ब्लेस करती जा रही है। उस ब्लेसिंग से आपकी सारी नेगेटिविटी, जो भी रुकावट है घर पाने में, वो सारी की सारी रुकावटें दूर होती जा रही हैं। तो अब आप सारा का सारा फोकस इन डॉट पे करते जाएंगे, और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, आपको सिर्फ यही डॉट नजर आना शुरू हो जाएगा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा। बाकी सब कुछ क्योंकि ये अलग अलग कलर्स में है, वे आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन, आपके सबकॉन्शियस में जाके अपने आप ही वहां पे जो अष्टलक्ष्मी की मल्टीपल विद्याएं हैं, 16 विद्याएं हैं, वो 16 विद्याएं बैठ के सब कुछ अपने आप क्लियर करेंगी। हमें उस डिटेल पे यहाँ पे नहीं जाना है। तो हमें सिर्फ यही करना है, हमें बस इसी फोकस करते जाना है। जब हमारा फोकस टूटेगा, हम एक पलक झपकेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे, फिर महसूस करेंगे माँ लक्ष्मी मुझे घर के लिए ब्लेसिंग दे रही है, और फील करेंगे कि जो भी आपका ड्रीम हाउस है, आप उस ड्रीम हाउस में बैठे हो। आंखें बंद करके फील करें, अपने अंदर प्रॉपर दिल से थैंक्स बोलें, अच्छी फीलिंग लेके आए। फिर आंखें खोल के फिर आप कोशिश करें कि कम से कम 1 मिनट बिना पल के झपके इस डॉट के ऊपर फोकस करें।
जब आपका 1 मिनट तक त्राटक ध्यान चला जाएगा, बहुत सारी चीजें आपके अंदर चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से 1 मिनट से आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक अपना त्राटक ध्यान लेके जाएं। जब आप 2 मिनट बिना पलक के जबकि एक सिंगल डॉट पे फोकस करना शुरू कर देंगे, 21 डेज के अंदर आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ध्यान आपको दिवाली की रात से शुरू करना है और आगे 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है। श्री यंत्र की कृपया घर पे श्री यंत्र रखने से नहीं मिलती है, आप इस चीज का ध्यान रखें। ये यंत्र है, यंत्र का मीनिंग आप इसको उपयोग करना आना चाहिए। ये एक ध्यान यंत्र है, आप इसके फोकस करें, ध्यान पे फोकस करें। जैसे जैसे सेंटर डॉट पे फोकस करते जाएंगे, बाहर के ट्रायंगल्स आपकी जो एनर्जी है वो क्लियर करते जाएंगे, और जैसे एनर्जी आपके इनर से आउटर की तरफ फ्लो होती जाएगी, इससे आपका ऑरा और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। इसीलिए आपको पूरे मीन्स की श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये आपको करना है कि मैं जो भी मनोकामना मेरे मन में है वो सारी की सारी मनोकामना माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो आप इस चीज की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 5 मिनट आप ध्यान इस पर लगाएंगे। 5 मिनट ध्यान के बाद आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। अब तब तक मेरा ये वीडियो आप पॉज रखिए। जब आपका त्राटक ध्यान हो जाए फिर आप इस वीडियो का अगला पार्ट दिवाली की रात में सुनेंगे। अब आपका श्री यंत्र के ऊपर त्राटक ध्यान खत्म हो गया है। अब आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और सारा ध्यान अपने माथे के सेंटर में थर्ड आई के ऊपर लेके जाएं। क्योंकि आपने त्राटक ध्यान अच्छे से कर लिया है, आपका इजीली सारा ध्यान आपके थर्ड आई के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद करके आप महसूस करें आपके थर्ड आई में एक ट्रायंगल है, जो ऊपर से नीचे की तरफ फीमेल एनर्जी वाले यंत्र का जो ट्रायंगल है वो आपके थर्ड आई पे है। आप महसूस करें, उस ट्रायंगल को क्लियरली देखें। उस ट्रायंगल के सेंटर में एक एनर्जी पॉइंट है, डॉट, उस डॉट को महसूस करें। वो डॉट आपकी आत्मा है। आप उस आत्मा को महसूस करें, उस शक्ति को महसूस करें। अपनी सांसें धीरे धीरे से अपने थर्ड आई की तरफ लेके जाएं। आप महसूस करें कि आप जो भी सांस ले रहे हैं वो थर्ड आई से सांस ले रहे हैं। जो आपने सांस अंदर खींची, महसूस करें वो सारी सांस, सारी ऑक्सीजन आपके थर्ड आई पे जा रही है। आप 5 सेकंड पॉज करें, फिर पूरे फोर्स के साथ मुंह खोल के सारी की सारी आपके अंदर जो भी हवा भर गई है वो बाहर निकाल दें। जब आप पूरे प्रेशर से हवा बाहर निकाल लें तो 5 सेकंड का पॉज रखें। फिर 5 सेकंड के बाद फिर आप अपने थर्ड आई के को ध्यान में रखते हुए आप ब्रीथ इन करें। सारी की सारी जब आप ब्रीथ इन कर लें, अपनी ब्रीथ को 5 सेकंड के लिए फिर से रोकें। आप महसूस करें जो भी ऑक्सीजन आपने अपनी बॉडी के अंदर ली है वो एक एक सेल पे जाके हर सेल को क्लियर कर रही है, और उस सेल से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो निकल के आपके अंदर बाहर निकलने की हवा तैयार हो गई है। अब आप पूरे प्रेशर से मुंह खोल के हुए ब्रीथ आउट करेंगे और ब्रीथ आउट करके 5 सेकंड पॉज लेंगे। 5 सेकंड पॉज पे आप महसूस करेंगे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा को महसूस करें। आपके थर्ड आई में माँ लक्ष्मी जी की कृपा जागृत हो रही है। अब आप धीरे धीरे से सांस अंदर लेंगे और ये सांस आपके थर्ड आई पे जाएगी। अब आप सारा ध्यान सांसों से हटा के
थर्ड आई पे लेके जाएंगे और थर्ड आई पे वही डॉट को आप महसूस करेंगे। सांस जैसे भी आ रही है जा रही है, सांस को फ्री कर दीजिए और अपना सारा ध्यान इस थर्ड आई पे लेके आइए। अब आप महसूस करें आपके हार्ट में माँ लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। अपने हार्ट में माँ लक्ष्मी जी को जिस भी रूप में आप देखना चाहते हैं, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, जिस भी रूप में आप माँ लक्ष्मी को देखना चाहते हैं, अपने हार्ट में उस रूप में माँ लक्ष्मी जी को देखें। आप महालक्ष्मी की एनर्जी को अपने हार्ट के अंदर महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। आज अमावस्या की रात है। हर तरह की एनर्जी आज फ्रीली घूम रही है। उस फ्रीली एनर्जी में से मैं महालक्ष्मी एनर्जी को आह्वान करता हूँ, आह्वान कर रहा हूँ मैं महालक्ष्मी जी का। हे महालक्ष्मी, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं, पर किसी वजह से, नेगेटिविटी की वजह से मैं आप पर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप मेरे हृदय में जागृत हों, जागृत हों, जागृत हों। हे महालक्ष्मी, आप मेरे हृदय में जागृत हों, जागृत हों, जागृत हों। पूरे ब्रह्मांड की हर चीज में महाशक्ति का वास है। मैं उस महाशक्ति के लक्ष्मी स्वरूप को अपने हृदय में पूरी तरह से जागृत कर रहा हूँ। लोग मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको मंदिरों में जागृत करते हैं। आज दिवाली की रात, इस अमावस्या की रात, जहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इस समय पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर चल रही हैं, मैं उन एनर्जीज को अपने दिल के अंदर बुला के उनको जागृत होने के लिए उनका आह्वान कर रहा हूँ। मैं उस महाशक्ति के लक्ष्मी रूप, महालक्ष्मी रूप का अपने हृदय में आह्वान कर रहा हूँ। हे महालक्ष्मी, आप धन के रूप में, सुख के रूप में, मोक्ष के रूप में, जिस भी रूप में आप चाहते हैं, उस रूप में आप आके मेरे हृदय में विराजमान हो, विराजमान हो, विराजमान हो। आपका भाव एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इस भाव में आप अपने साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का, अपने दोस्तों का, सगे संबंधियों का, इवन जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनका भी, सबका आप भला चाहो,
हे महालक्ष्मी, सबका भला हो, सब सुखी रहें। आप मेरे हृदय में जागृत हो रही हैं। महसूस करें महालक्ष्मी की शक्ति को, वो आपके हृदय में जागृत हो रही हैं। हम महालक्ष्मी को अपने अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं। लक्ष्मी के जिस भी रूप में हम उनको चाहते हैं, हम अपने हृदय में उनको महसूस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। हम महालक्ष्मी जी को वंदना करने जा रहे हैं, जो हमारे हृदय में विराजमान हैं। सबसे पहले हम उनको प्रेयर कर रहे हैं, हमें हर तरह के अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाओ। आप बहुत ही अच्छी भाव से, बहुत ही प्यार से माँ जगदीश्वरी का ध्यान करेंगे और ये प्रेयर अपने हार्ट के अंदर बोलेंगे। अस्तो मां जगदम्बया तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतगमय। हे महालक्ष्मी, मुझे हर तरह के अंधेरे से, हर तरह की अशिक्षा से बाहर निकालकर शिक्षा के, शक्ति के प्रकाश की ओर ले जाएं। हर तरह के अंधकार को खत्म करें और मेरा जीवन पूरी तरह से प्रकाशमय कर दें। अब आप महालक्ष्मी जी को बोलेंगे, थैंक्स, थैंक्स महालक्ष्मी, आपने मेरा जीवन प्रकाशमय कर दिया। महसूस करें आपके हार्ट से महालक्ष्मी जी का तेज, हजारों सूर्य की भांति तेज, हजारों सूर्य की भांति प्रकाश आपके हृदय से निकलकर आपके पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे शहर को प्रकाशमय कर रहा है। आप महालक्ष्मी जी के प्रकाश को महसूस करें अपने अंदर। महालक्ष्मी जी आपके अंदर पूरी तरह से जागृत हो गई हैं। हम महालक्ष्मी जी की वंदना करेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। आपका हृदय प्यार से भरा होना चाहिए। महालक्ष्मी, महाशक्ति का वास आपके हृदय में हो गया है। आपका हृदय पूरी तरह प्रेम से, प्यार से भर चुका है। प्यार का होना हर वंदना के लिए बहुत जरूरी है।
हर वंदना आप अपने दिल से करेंगे, प्यार से करेंगे। उस वंदना से उस शक्ति को हम अपने भीतर हमेशा के लिए जागृत कर लेंगे। प्यार का होना बहुत आवश्यक है। आप अपने हृदय में प्यार को जागृत करें, महालक्ष्मी के प्रति अटूट प्रेम को जागृत करें। अब हम बहुत ही प्रेम से महालक्ष्मी की वंदना करेंगे। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मै नमः। हम इस बीज मंत्र को पहले समझेंगे, इस बीज मंत्र में क्या है, फिर उस भाव से हम इन शक्तियों को ग्रहण करेंगे। ओम का मीनिंग है मैं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को का आह्वान कर रहा हूँ। हे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, मेरे समीप आइए, मेरे पास आइए। मैं दिल से आपको आह्वान कर रहा हूँ। श्रीम श्रीम बीज मंत्र है धन लक्ष्मी जी का। हम कह सकते हैं कि श्रीम का मीनिंग है कि मैं धन का आवाहन कर रहा हूँ, मैं संपत्ति का आवाहन कर रहा हूँ। तो श्रीम 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 की ध्वनि हमारे धन के चक्रों को हमारे बॉडी के अंदर ओपन करती है। जहाँ भी कहीं ब्लॉकेज है, मनी रिलेटेड ब्लॉकेज है, श्रीम की ध्वनि से वो सारी ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है। हमारे सभी मूल मंत्रों का कुछ ना कुछ ये ध्वनि का यो है, सिस्टम है, और इन ध्वनियों से हमारे कुछ स्पेसिफिक चक्रास ओपन हो जाते हैं। श्रीम श्रीम की एनर्जी को महसूस करें। अगर आपकी लाइफ में कहीं मनी की ब्लॉकेज चल रही है, मनी के इश्यूज चल रहे हैं, श्रीम की ध्वनि को पूरे बॉडी के अंदर जहां भी जाती है जाने दें। अपने बॉडी के जिस भी चक्रा में, जिस भी पॉइंट में जाने चाहती है, जिसमें एनर्जी सिस्टम में जाना चाहती है, जाने दें। आप अपने दिमाग को यूज बिल्कुल मत करें। जब भी आप बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या बीज मंत्रों को सुन रहे हैं, बीज मंत्रों की ध्वनि को अगर आप सुन रहे हैं, बीज मंत्रों की ध्वनि को अपने पूरी बॉडी में जाने दें, जहां जाते जाने दें। ये ध्वनि को पता है कहाँ पे ब्लॉकेज ओपन होना है, और आपकी बॉडी को भी पता है कि कहाँ इसको ओपन होना है। ये बस आपका जो लॉजिक माइंड आगे आ जाता है, वो सारा का सारा इस चीज को फिल्टर कर देता है। आप फिल्टर मत कीजिए। बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र होते हैं। आप अपना दिमाग मत लगाइए, आप बस दिल में प्यार रखिए और ये बस माँ लक्ष्मी के ऊपर छोड़ दीजिए। जहाँ से वो क्लियर करना चाहे, जिस पॉइंट को वो क्लियर करना चाहे, वो क्लियर कर देंगी। बस इसको अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर इस बीज मंत्र को उतरने दें। होता ये है कि ये मंत्र हमारे ऊपर इसलिए असर नहीं करते क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं, अच्छा इसका क्या मीनिंग होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये जब हम लॉजिक माइंड आगे ले आते हैं, वो चीजों को फिल्टर कर देता है। और जब जब चीजें फिल्टर हो जाती हैं, तो जो एक्चुअली उसका एसेंस होता है, एक्चुअली जिसके लिए वो बनी है, वो हमारी बॉडी के ऊपर वो चीजें असर नहीं करती। आज दिवाली की रात हम बहुत इम्पोर्टेंट अपने आप को, पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जब हम पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज अपने लॉजिक माइंड को साइड किनारे कर दीजिए। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे अच्छे मंत्र दिए हैं, आप उन मंत्रों को अपने अंदर उतरने दीजिए। आप बस उतरने दीजिए, जो वो मंत्र यहाँ असर करेंगे करने दीजिए। श्रीम का मीनिंग है मैं धन का आवाहन कर रहा हूँ, और मेरे अंदर जहां भी धन के कहीं भी ब्लॉक है वो क्लियर होते जाएंगे।
हरीम। हरीम की जो ध्वनि है, हरीम की ध्वनि ताकत की ध्वनि है, ऊर्जा की ध्वनि है। जहां जहां मेरी बॉडी में ऊर्जा की कमी है, वहां जाके उसमें असंख्य ऊर्जा भर दे और मुझे पूरी तरह ऊर्जावान कर दे। हरीम। हरीम का मीनिंग है ऊर्जा। ये ऊर्जा की ध्वनि है, हरीम। अगर आप बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, किसी भी काम को आपने बहुत मीन्स कि बहुत देर किया है और बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब बस आंखें बंद करके हरिम 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 हरिम, हरिम की जो ध्वनि है नीचे से ऊपर आनी चाहिए। हरिम 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 हरिम। महसूस करें आपके सारे चक्रा को हरिम की ध्वनि प्रज्वलित कर रही है। हरिम हरिम हरिम। हरिम की ध्वनि आपके अंदर बहुत भयंकर ऊर्जा पैदा करती है। तो बहुत सारे शक्ति के मंत्रों में हरीम का यूज होता है। क्लीम। क्लीम की ऊर्जा है, ये मेरी मनोकामना पूरी करने वाली, जो भी मेरे मन में कामना है, कामना रिलेटेड है। क्लीम 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 क्लीम। और वशीकरण के मंत्रों में भी क्लीम का बहुत यूज होता है, क्योंकि आपकी मनोकामना है कि मैं इस चीज को हासिल कर लूँ, आप जहां भी मनोकामना है वहां क्लीम होगा। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें। क्लीम। क्लीम का मीनिंग है ये आपकी मनोकामना रिलेटेड है। आपके मन में कामना है मेरा अच्छा घर होना चाहिए, वो कामना पूर्ण करने के लिए जहां भी मेरे ब्लॉकेजेस हैं उन ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाएगा। यहाँ शक्ति की जरूरत है, मनोकामना की शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, वहां शक्ति बढ़ जाएगी। आप इसको अपने अंदर सीधा का सीधा आने दें। और क्लीम का अर्थ इवन कामदेव के मंत्र में भी क्लीम का है, क्योंकि कामदेव सिर्फ हम कहें कि काम, काम का मीनिंग सिर्फ हम कहें कि ये सेक्स नहीं होता। काम का मीनिंग कोई भी कामना हो सकता है, कोई भी कामना। तो जो भी हमारी कामना है, कामना को पूरा करने के लिए अगर मेरे माइंड में ब्लॉकेजेस आ गए हैं तो वो क्लीन क्लियर करेगा। तो इसीलिए हमें इन चीजों का ध्यान में रखना है। और मैं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इस मंत्र को जहां आपकी बॉडी में जाना चाहते हैं आज की रात, आप अपनी पूरी बॉडी का, अपने माइंड का, हम इस तरह हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हर तरह की बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और हमारे अंदर बहुत अच्छी, बहुत शुद्ध पावर भरने जा रही है। महालक्ष्मी जी को ऑलरेडी हम अपने हृदय में स्थापित कर चुके हैं। अब आप आंखें बंद कीजिए, सारा ध्यान अपने हृदय में लेके जाइए और हृदय में आप माँ लक्ष्मी जी को, जिस भी स्वरूप को आपने स्थापित किया है, उस स्वरूप को आप देखिए। बहुत प्यार से उस स्वरूप को देखिए। उनकी एनर्जी को महसूस करना शुरू कीजिए। उनकी एनर्जी आपकी पूरी बॉडी को प्रकाशित कर रही है। उस प्रकाश को महसूस करें। आप, मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र को आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में, जहां भी ये मंत्र की ध्वनि जाना चाहती है जाने दें। आप इस ध्वनि को मत सोचिए ये क्या है, दिमाग मत लगाइए। आप बस सारा ध्यान अपने हृदय में रखिए और खुश रहिए, क्योंकि आपने महालक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थापित कर दिया है। उनके जिस भी रूप का आपने अपने अंदर आह्वान किया है वो आपके अंदर जागृत हो गया है। आप महालक्ष्मी जी की वंदना हम करने जा रहे हैं। ओम श्रीं हरिं क्लीं
महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। अब आप थोड़ी देर महसूस करें आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी के अंदर आप चेंजेस को महसूस करें। एनर्जी सिस्टम चेंज हो रहा है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। अपनी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इस मंत्र से। मैंने हर ऑर्डर में बीज मंत्र को यूज किया है। हर ऑर्डर में इस बीज मंत्र से अलग अलग तरह के चेंजेस आपके अंदर होंगे। आप महसूस करते जाएं, आपके सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं और आज के बाद आपकी लाइफ एक बहुत प्रसन्न वाली लाइफ, बहुत हैप्पी लाइफ हो जाएगी। आप इस मंत्र को अपने अंदर उतरने दें। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम क्लीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी नमः। अपने अंदर चेंजेस को महसूस करते जाएं और खुश होते जाएं। आपके सारे ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं मां सरस्वती का हवन कर रहा हूँ। मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे ज्ञान दें और ज्ञान के लिए, सद्बुद्धि के लिए जो बीज मंत्र यूज होता है वो है एम। एम का मीनिंग सरस्वती माँ है। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः।
ओम सरस्वते नमः। हे सरस्वती माँ, मुझे सद्बुद्धि दे, हमेशा हर डिसीजन में आप मेरे साथ हो। मुझे हमेशा हर डिसीजन में सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि मेरा हर डिसीजन अच्छाई के लिए हो। ओम ऐं सरस्वते नमः। हम जो भी हैं, हमारी लाइफ जो भी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे डिसीजन के कारण है। हमने कुछ पास्ट में डिसीजंस लिए हैं, उन डिसीजन से आज हम बने हैं, और आज के डिसीजंस हमारा आने वाला कल बनाएंगे। हे सरस्वती माँ, आप हमेशा हमारे साथ रहें, और जब भी हमें कोई क्रिटिकल डिसीजन लेना हो, इवन कोई छोटा सा भी डिसीजन लेना हो, आप हमेशा हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि छोटे छोटे डिसीजंस हमारी पूरी लाइफ का रुख चेंज कर देते हैं। हे सरस्वती माँ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप हमेशा मेरे थर्ड आई में विराजमान हो। आप महासरस्वती को अपनी थर्ड आई में विराजमान करवाइए। आप सारा ध्यान थर्ड आई पे लेके जाइए। वहाँ वाइट कलर के हंस को महसूस करें। वाइट कलर का बड़ा सा हंस, जिसके ऊपर माँ सरस्वती जी विराजमान हैं। उन्होंने वाइट कलर की पोशाक पहनी है और चंद्रमा की तरह शीतल सी वाइट सी रोशनी निकल रही है। चंद्रमा की शीतलता को महसूस करें। माँ सरस्वती की चंद्रमा की तरह शीतलता का प्रकाश मेरे थर्ड आई को प्रकाशित कर रहा है, और मेरा पूरा मन, पूरा दिमाग एकदम शांत होता जा रहा है। शांत। माँ सरस्वती मेरे थर्ड आई में विराजमान हो गई हैं, और उनके विराजमान होते ही मेरा दिमाग, मेरा मन एकदम शांत, बहुत ही शांत। हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रेयर करें। हे माँ सरस्वती, आप हर डिसीजन में मेरे साथ रहें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। माँ सरस्वती को अपने थर्ड आई में, अपने ब्रेन में महसूस करें। आपका मन, आपका ब्रेन एकदम शांत, एकदम स्थिर, स्थिरता को महसूस करें। चंद्रमा के शीतल शीतल प्रकाशित रोशनी को महसूस करते जाएं।
माँ सरस्वती हमेशा हर डिसीजन में आपका साथ देंगे, इसलिए हाथ जोड़कर आप उनको धन्यवाद कीजिए।